अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्पाइसी चिकन बिरयानी की रेसिपी, जिसका हर बाइट चटपटा, मसालेदार और बहुत ही टेस्टी होगा। इसमें मिलेगी आपको परफेक्ट टेंडर जूसी चिकन, खिले खिले खुशबूदार चावल और ज़बरदस्त मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अगर आप भी मेरी तरह बिरयानी खाने के शौकीन हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी चिकन बिरयानी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो चिकन। चिकन के जो बड़े पीसेज हैं उस पर मैंने इस तरह से कट लगा लिया है, ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें, इसमें मसाले लगाएं, तो उसका फ्लेवर इसके अंदर तक जाए। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें मैं 1.5 टीस्पून नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड किया है। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, जिसकी क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी ऐड करूंगी। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है तो ज़रूर ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी मैं ऑरेंज फूड कलर का, और 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं बिरयानी मसाला। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों के पास बिरयानी मसाला नहीं है होममेड, तो फिर आप जो रेगुलर बाजार का बिरयानी मसाला होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं 8 से 10, ये मैंने इसमें ऐड की हैं। इसकी क्वांटिटी भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 5 से 6 दाने मैं आलू बुखारे के भी इसमें ऐड करूंगी। आलू बुखारा नहीं है तो इसकी जगह आप इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, जिसको मैंने इस तरह रफली काट लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 300 ग्राम दही है। दही को मैंने छन्नी में रखकर इसका सारा पानी निकाल दिया था। ये हम गाढ़ा वाला दही इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाले को खुशबूदार बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर भी ऐड करूंगी। अब यहाँ पर कुछ सब्जियां ऐड करने लगी हूँ, जिसमें आधी गड्डी हरा धनिया है और 2 टेबल स्पून है पुदीना। इसको मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड किया है। 5 अदद छोटी वाली हरी मिर्चों का भी मैंने इस्तेमाल किया है, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड करूंगी। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है, ताकि चिकन के हर पीस पर ये मसाला बहुत अच्छी तरह से लग जाए। इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रेफ्रिजरेट करूंगी कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तब भी आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है, इससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और टाइम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। मिक्सिंग हो गई है, अब इसको 2 घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेट करते हैं। और 2 घंटे हो गए हैं इसको रेफ्रिजरेट करे हुए। अब एक अदद बड़ा पतीला मैंने लिया है, जिसमें मैंने 3/4 कप ऑयल का शामिल किया है। अच्छा, आप लोग मुझसे सवाल करते हैं 3/4 कप कितना होता है, तो देखें 1 कप के 3 हिस्से आप ले लिएगा, 1 हिस्सा रहने दीजिएगा, वो 3/4 कप बन जाता है। यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें 2 अदद बादियान के फूल हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 बड़ी काली इलायची है, 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, इसके अलावा 5 लौंगे हैं, 2 टुकड़े अच्छी खुशबू के लिए जावित्री के यूज़ किए हैं, और 2 अदद तेज़पात के पत्ते भी मैंने लिए हैं, जिसको मैंने तोड़कर इसमें शामिल किया है। ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए इन मसालों को फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो 3 अदद बड़ी साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन यहाँ पर स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से ऑयल में हम प्याज को भी फ्राई करेंगे। प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि इस पर एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। इसको ओवर फ्राई नहीं करिएगा। प्याज को फ्राई करने का तरीका भी मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। प्याज का कलर देखिए अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें से एक प्याज मैं निकाल लूँगी, और इसको निकाल कर मैंने एक प्लेट में पेपर टॉवल बिछा लिया है, उस पर रख दूंगी, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल ये पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। अभी प्याज मैंने क्यों निकाली है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। लेकिन जो चिकन मैंने मैरिनेट कर कर रखी थी, अब ये सारी की सारी चिकन मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और चिकन को ऑयल में डालने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, क्योंकि ये चिकन कच्ची है और कच्ची चिकन में हीक और स्मेल होती है, तो इसको भूनना ज़रूरी होता है। हाई फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। अच्छा, इसमें आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटर और दही में भी ऑलरेडी पानी मौजूद है, तो फिर ये अपना ही पानी रिलीज़ करेंगे, जिसमें हमें पानी की नीड नहीं है। मगर जिस डिश में मैंने इसको मैरिनेट करा था, उसी डिश में मैंने आधा कप पानी लेकर, और वो हमने इसको ऐड कर दिया है, ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी ज़ाया ना हो।
गैस का फ्लेम हाई करके 5 से 6 मिनट के लिए अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे चिकन की हीक और स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये इंतहाई खुशबूदार और टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होती है कि जब आप इसे बनाकर तैयार करेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, ये इतने सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देती है। यहाँ देखें चिकन को भूनते हुए मुझे 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब क्योंकि इस चिकन को हमें गलाना है तो इसके लिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और चिकन अच्छी तरह से गल कर तैयार हो जाएगी। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। अब इसको मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। चिकन के जो ये पीसेस हैं वो मीडियम साइज़ के हैं, तो 15 मिनट में ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जब तक चिकन गल रही है तो यहाँ पर एक अदद पैन में मैंने 1.5 लीटर पानी का ऐड किया है और अब इस पानी में भी मैं कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी, जिसमें 2 अदद हैं बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा है और 2 से 3 हैं सब्ज़ इलायचियाँ। इससे खुशबू अच्छी आएगी। और यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, मगर मैं 3 पाव यानी 750 ग्राम की बिरयानी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है। 2 टेबल स्पून इसमें घी के भी शामिल करे हैं, जिससे चावल बहुत खिले-खिले बनकर तैयार होंगे। इसको कवर करेंगे और पानी में हम बॉयल आने का वेट करेंगे। इस लजीज बिरयानी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सेला राइस का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में डिप कर रख दिया था। चावल अच्छी तरह से पानी को पी चुके हैं, तो अब इसका एक्स्ट्रा पानी मैं फेंक दूंगी। यहाँ पानी में बॉयल आ चुका है। अब जो इसमें हमने खड़े गरम मसाले ऐड करे थे उसको हमने एक छन्नी की मदद से निकाल लेना है। अगर आप ना भी निकालें तो कोई हर्ज नहीं है, मगर क्योंकि हमने चिकन के साथ भी गरम मसालों का इस्तेमाल किया है तो फिर ये खाते वक्त मुंह में ना आए, तो इसलिए मैं इसको यहाँ निकाल रही हूँ। बस जो हमें फ्लेवर और इसकी खुशबू चाहिए थी वो पानी में हमें मिल गया, तो अब इसका कोई काम नहीं है। 2 टेबल स्पून हरे धनिया और 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्ते भी मैंने इसमें कट कर ऐड कर दिए हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कुछ लेमन के स्लाइसेस को भी मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड किया है। जब चावल आप इस पानी में बॉईल करेंगे तो इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर चावलों के अंदर आएगा, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चावलों में। अब इसमें मैं भीगे हुए चावल ऐड करने लगी हूँ। इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया था और अब इन चावलों को आपने इस पानी में 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है। चावलों को हमें इतना गलाना है कि चावल 90% तक टेंडर हो जाएं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसको हम कम्प्लीटली बॉईल करेंगे ताकि चावल हमारे 90% तक टेंडर हो जाएं। तो 7 से 8 मिनट लगेंगे। दूसरे चूल्हे पर मैंने चिकन को देखें गलने के लिए रखा था। 15 मिनट हो चुके हैं इसको यहाँ पर पकते हुए। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। तो अब इस पर मैं कुछ लेयरिंग के लिए चीज़ें ऐड कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक स्लाइस में कट करके इसके ऊपर लेयर लगा दी है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा कुछ हरे धनिया और पुदीने के पत्तों को भी मैंने बारीक काट कर इसके ऊपर ऐड कर दिया है। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे बिरयानी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। चावल भी यहाँ पर देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए और ये 90% टेंडर हो चुके हैं। इनको चेक कर लेते हैं। एक कनी इसमें बाकी है, तो बस अब इसमें से आधे चावल मैं निकाल लूँगी। आधे चावलों को निकाल कर मैं डाल दूँगी बिरयानी के मसाले में, जो ऑलरेडी चूल्हे पर पक रहा है। इस वक्त फ्लेम आपने बिल्कुल लो करना है या फिर बंद कर देना है। आधे चावल देखें मैंने इस तरह से इसके ऊपर फैला दिए हैं और अब इन चावलों के ऊपर अगेन मैं डालूंगी हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइसेस। यानी अब हमें लेयरिंग करनी है। तो हरा धनिया, पुदीना, तली हुई प्याज जो मैंने एक उठाकर पेपर टॉवल पर एब्जॉर्ब होने रखी थी वो इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी के भी ऐड करूंगी। इससे चावल बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होंगे। और अब जो आधे चावल बच गए थे ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और अगेन सारी चीज़ों को हम इसके ऊपर डालेंगे, जिसमें तली हुई प्याज, हरा धनिया, पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्चों को भी मैंने दोबारा से काट कर इसके ऊपर रख दिया है, क्योंकि हम स्पाइसी बिरयानी बना रहे हैं। अगर आपको नहीं है ज़्यादा स्पाइसेस पसंद तो इसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। आधा कप पानी का मैं इस्तेमाल करूंगी ताकि चावलों में जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। केवड़ा वाटर अच्छी खुशबू के लिए ऐड करेंगे। देखें होममेड मसालों से कितनी बेहतरीन और फ्लेवरफुल सी हम बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। अब ऑरेंज फूड कलर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अब इसके कवर पर मैंने लगा दिया है कपड़ा। हाई फ्लेम 2 मिनट के लिए रखूंगी मैं चूल्हे का। इसके नीचे मैंने तवा लगा दिया है। तवा लगाना बेहद ज़रूरी है ताकि चावल नीचे से लगे नहीं, चिपके नहीं। 2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। 2 मिनट के बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रखना है। उसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर दिएगा और फिर 10 मिनट का बिरयानी को रेस्ट दीजिएगा। 20 मिनट के बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ। और अब गरम गरम बिरयानी को आपने एकदम से नहीं चलाना, क्योंकि इसके चावल इस स्टेज पे सेंसिटिव होते हैं, टूट भी सकते हैं। तो इसकी स्टीम थोड़ी सी रिलीज होने दीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे।
तो नीचे से हम इसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और आप देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त चटपटी मसालेदार सी हमारी खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार है। और अगर से स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। यहाँ आप इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है दोस्तों, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसी बिरयानी बनाई। तो ये चिकन बिरयानी परफेक्ट है आपके किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए, फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए या फिर आपके कैजुअल डिनर्स के लिए, या आपकी डाइनिंग टेबल पर चार चांद लगा देगी दोस्तों। इस रेसिपी के साथ जब आप ये बिरयानी बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो बिलीव मी खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी फ्लेवरफुल और टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। चावल का हर दाना देखें खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। जो चिकन हमने इसमें ऐड की थी भरपूर मसालों के साथ, वो भी जूसी और टेंडर बनकर तैयार हुई है। मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, तो मैं अब इस बिरयानी को एंजॉय कर रही हूँ, जिसके साथ मैंने बनाया है हरे धनिए पुदीने वाला रायता, जो कि इसके फ्लेवर को मजीद चार चांद लगा देगा। आप लोग बिरयानी किस तरह से एंजॉय करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।